तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज से, ठीक है। और क्लास हमारी 9 है। आपने इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बात समझ में आ जाएगी। 2023 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। गेस्ट पेपर उठा के देखो मुख्तलिफ कोचिंग्स के, वहां पर भी मिलेगा। मेरे साथ जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लो और सॉल्व कर लो। अगर आप ये अच्छी तरीके से समझ लेते हो, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया, आप एज इट इज सोल्यूशन कर कर आना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और बात भी ऐसे समझा दूंगा कि किसी को मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, याद रखना एक चीज़ मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फॉर्मूला बेस है। यानी अगर आपके फॉर्मूले अच्छे नहीं हैं तो आपको इस चैप्टर में मसला होगा। अब इस सवाल में जो फॉर्मूला लग रहा है वो तो मैं बता रहा हूँ, मगर और भी फार्मूलाज हैं, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ज़रूर देखना। जब मैंने इस बुक के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कराए थे आज से कुछ साल पहले, तो मैंने सारे फार्मूलाज डिस्कस किए थे वहाँ पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। 3000 रुपये फीस है। नए ग्रुप्स हमारे बन गए हैं जिसमें हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 3000 फीस है पूरे साल के लिए, इसमें ज़रूर ऐड हो जाना। डिटेल्स आ रही होगी, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, उस पर जो है वो कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले लो। गेस्ट पेपर का सॉल्व तमाम मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा आ जाओ, यहाँ शुरू करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी फॉर एग्जाम्पल के 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब किस चीज़ के बराबर है, ये आपने फाइंड करना है। इस सवाल का जो पर्पस है वो हमारे पास ये है। अच्छा, अब करोगे कैसे फाइंड? अब देखो, डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते। डायरेक्ट फाइंड कैसे करोगे? आपको क्या पता ये किस चीज़ के बराबर है? कोई ना कोई हिंट तो होनी चाहिए, कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए जिसकी मदद से पता करो। तो देखो, ये आपको कंडीशन दी हुई है। व्हेन आपको ये कह रहे हैं 6a माइनस 7b, ये 7b है। 6a माइनस 7b आपके पास किसके बराबर है? आपके पास बराबर है 11 के, ठीक है। और ab आपके पास किसके बराबर है? ab आपके पास बराबर है, ab आपके पास किसके बराबर है? ab आपके पास बराबर है 8 के। अब देखो, यहां पर क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है, तो दिमाग में कुछ आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं? देखो, अब फॉर्मूला कैसे लगाना है जरा इसको सोचो। अगर यहां स्क्वायर होता, यहां भी स्क्वायर होता, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला लग सकता था अगर यहां पर और यहां पर स्क्वायर होता। मगर मसला क्या है, इसको लिखे रहने देते हैं। यहां पर और यहां पर क्यूब है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? क्यूब वाला। बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब जरा देखो कैसे, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब जरा बात समझना, देखो a क्यूब चाहिए, ये चीज आ जाएगी, इसके लिए परेशान ना हो, ये आ जाएगी। बस इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्यूब वाला। क्यों? क्योंकि यहां पावर में क्यूब है। एक बात समझ में आ गई, सही है। अब माइनस वाला लगेगा प्लस वाला, तो माइनस वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां माइनस है तो हमें यहां भी माइनस चाहिए। अब ये चीज आ जाएगी, इसके लिए परेशान ना हो, ये चीज आ जाएगी। कैसे आएगी जरा मैं बताता हूं। तो ये वाला आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे। अब a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है? देखो, ये पूरी वैल्यू a की है, यहां पर a की जगह पर ये वैल्यू डाल दो और b की जगह पर ये वैल्यू डाल दो। तो a की वैल्यू क्या है? 3a, b की वैल्यू क्या है? 3b। बात समझ गए? ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है। तो जहां जहां a नजर आ रहा है वहां वहां क्या डाल दो, और इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 11 के बराबर आएगा। सही है? नहीं, बल्कि 11 के बराबर नहीं आएगा। अगर 6a माइनस 7b लाओगे तो 11 के बराबर आएगा। ये तो समझ गए ना, a और b कहां से निकलेगा? a और b यहां से निकलेगा। अच्छा, तो जरा पुट कर देते हैं। 3a माइनस 3a माइनस, सॉरी हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 6a माइनस 7b, ठीक है। तो 6a माइनस 7b होल क्यूब
अच्छा, अब किसके बराबर है? ए की जगह पर जहां जहां ए है वहां पर आप 6a डाल दो, क्योंकि देखो ये 6a है, और जहां जहां b है वहां 7b डाल दो। तो ये आ गया आपके पास 6a, और ये क्यूब हो गया माइनस, देखो 6a माइनस 7b और क्यूब हो गया -3। देखो ए बी, चाहो तो ये वाला a और ये वाला b डाल दो, या चाहो तो डायरेक्ट 8 डाल दो, दोनों सिचुएशन में सही आएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ये डालता हूं 6a, पहले ये डालना वरना शायद इसमें सही ना आ सके, और फिर 7b। अच्छा, उसके बाद माइनस प्लस हो रहा है, तो इसको भी लिख लो 6a माइनस 7b। ठीक है, बात समझ में आ गई मैंने क्या किया? देखो जहां जहां a था वहां पर मैंने 6a डाल लिया, क्योंकि ये देखो हमारे पास लिखा हुआ है ये 6a है, और जहां जहां b था वहां मैंने 7b डाल दिया। देखो 6a माइनस 7b, 6a, b की जगह पे 7b, 3 की जगह पे 3, a की जगह पे 6a, b की जगह पे 7b। चलो इतना तो कोई मुझे उम्मीद है किसी को मुश्किल नहीं होगी। अब अगला स्टेप करते हैं, अगले स्टेप यहाँ करते हैं। देखो ये तो एज इट इज लिखे इसको। अच्छा, अब जरा एक चीज नोट करो, 6a माइनस 7b किसके बराबर है? देखो अब जो चीजें बराबर है ना वहां पर क्या करो, और चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो 6a माइनस 7b, एक मिनट जस्ट, ठीक है। देखो 6a माइनस 7b किसके बराबर है? 11 के। यहां पर देखो 6a माइनस 7b, तो मैं 11 रख सकता हूं जी, रख सकते हैं सर। तो यहां 11 आ जाएगा, 11 का क्यूब। देखो 6a माइनस 7b हमें यहां पर दिया हुआ है कि 6a माइनस 7b 11 के बराबर है, तो मैंने 11 डाल दिया। अच्छा, अब खोल लो कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर खोल लो। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है आपके पास 216, और a क्यूब आ गया। 7 का क्यूब क्या होता है आपके पास? 7 का क्यूब ले लो, 7 का क्यूब होता है 343b क्यूब। देखो ये चीज़ पता करनी थी, ये चीज़ पता करनी थी ना। देखो ये चीज़ आना शुरू हो गई है, अभी मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी तमाम चीज़ें, बस सही से ज़रा समझना। तो देखो 216a क्यूब और माइनस 343b क्यूब, अब इन्हें सॉल्व कर दो। अच्छा, यहाँ क्या आ गया 3, देखो 6 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 7 30, 42 हो गया। a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो 6a माइनस 7b किसके बराबर है? 6a माइनस 7b बराबर है 11 के, तो यहाँ 11 आ गया। समझ में आई? नहीं आ रही होगी बात, ज़रा समझो। कुछ नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मुझे पता है 6a माइनस 7b 11 के बराबर है, तो यहाँ मैंने 11 डाल दिया। इसके ऊपर मैंने क्यूब लगा दिया, इस पर भी क्यूब लगा दिया, इस पर 3 एज इट इज लिख रहने दिया, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करा दिया, a और b एज इट इज आ गया। ठीक है, अब मज़ीद फर्दर आगे चलते हैं। 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब तो 1331, ये 11 का क्यूब हो गया। मज़ीद सॉल्व करो, 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब। अच्छा, इसको सॉल्व करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 42 करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 42 करो, तो ये आ गया -126, और ए बी किसके बराबर है? 8 के बराबर है। देखो ये लिखा हुआ 8 आ गया और 11 आ गया। ठीक है, तो 1331 इक्वल टू 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो 126 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ रहा है आपके पास 11088। इसको इधर ले जाओ क्योंकि हमें ये चीज़ पता करनी है। तो 1331 इक्वल टू प्लस, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 11088 इक्वल टू 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब। अच्छा, इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो।
216a³ माइनस 343b³ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 1331 प्लस 11088, तो ये आ रहा है 12419। तो ये दोनों a³ माइनस b³ मतलब 216a³ माइनस 343b³ बराबर कितने के हैं? 12419। देखो हमने फॉर्मूला लगाया और पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं कि काम ठीक किया या गलत किया, क्योंकि जब तक काम ठीक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है सही करना क्वेश्चनों को। क्वेश्चन का सिर्फ सोल्यूशन नहीं चाहिए, सही होना चाहिए। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इसकी आंसर की से कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है कि 216a³ माइनस 343b³ इक्वल टू 12419। अब देखो मैंने कैसे समझ में आया, मुझे कैसे समझ में आया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक तो पावर से समझ में आया कि पावर में क्यूब था। माइनस वाला लगेगा कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ माइनस था। तो देखो a³ माइनस b³, ठीक है। अब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, सब्सिट्यूट कर दो। 6a माइनस 7b 11 के बराबर है तो 11 रख दो, ab 8 के बराबर है 8 रख दो, और थोड़ा थोड़ा करके सिंप्लीफाई कर दो। जस्ट आखिर में आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप बात मेरी अच्छी समझ में आई होगी। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बिल्कुल कम टाइम में कराने की कोशिश की है। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। इंशाल्लाह पेपर में आ गया, पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।